नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं भारत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर नरसिंहपुर से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाखन सिंह पटेल लगातार ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों से लगातार ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाखन सिंह ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी। ये पूरे 10 साल निकल गए, अभी तक कोई युवाओं को रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जो युवाओं के रोजगार लगे थे वह कोरोना काल में उनके रोजगार छूट गए। ये तो केवल जुमला है। युवा मोदी सरकार नाराज है और अपने विधानसभा चुनाव में देखा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ। घोटाला होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार ने ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जो बिल्कुल नकारा थे, और जिन लोगों की भर्ती हुई है उन्होंने सरकार को 33 लाख रुपए देकर भर्ती कर लिया है। इस बार पूरे देश का युवा इसका जवाब देगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरविंद पटेल ने बीजेपी का सदा निशाना। पटेल ने कहा कि मैं किस हूँ, सरकार ने कहा था एसपी है, एसपी थी और एसपी रहेगी। स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है कि लागत का 1.5 गुना सभी किसानों को मिलना चाहिए, पर उसके उलट मोदी सरकार किसानों को उल्लू बना रही है। वर्तमान में यूथ सबसे बड़ा मतदाता निकल के सामने आ रहा है, उसके लिए क्या कुछ योजनाएं और क्या कुछ सोचा है? यूथ के लिए मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं की नौकरी देने की बात कही थी। तो पूरे ये 10 साल निकल गए, कोई युवाओं को रोजगार नहीं मिले, और जिन युवाओं को रोजगार लगे थे कोरोना काल में रोजगार उनके जो है छूट गए, रोजगार घर पे आकर बैठ गए, बिजनेस छूट गए, कंपनियां छूट गई। तो युवा जो है पूरा बेरोजगार है, और युवाओं में इतनी बेहताशा हुई है क्योंकि अभी आपने ये पिछली विधानसभा के पहले वो पटवारी भर्ती की स्थिति देखी कि किस तरह से पटवारी भर्ती में पूरा बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें हमारे युवाओं के साथ जो मेरिट के और जो भर्ती प्रक्रिया में पास होना थी वो युवा घर पे बैठे रह गए, और जिन्होंने 30-30 लाख रुपए दिए थे उनकी भर्तियां हुई, और वो सरकार बनने के बाद उन पटवारियों की नियुक्ति भी दे दी। तो ये ऐसा तानाशाह तरीका चल रहा है। युवा बिल्कुल समझ रहा है इस बात को कि ये सरकार जो है उनका कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए अब आगे आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर किसान भी, युवा भी और हर व्यक्ति, महंगाई से भी लोग परेशान हैं। डीजल, पेट्रोल, अगर आपने जो है 3 रुपये रेट घटा दिए तो क्या बहुत बड़े रेट घटा दिए? बढ़ाए भी तो आप ही ने। कच्चा तेल कितने का आता है? और कच्चे तेल के हिसाब से ये तो ज़्यादा 70 रुपये लीटर होना चाहिए डीजल, पेट्रोल। तो ये सब महंगाई जो है हर व्यक्ति परेशान है, और किसान तो इतना परेशान है कि भाजपा का कार्यकर्ता भी अगर किसान है तो वो आत्मा है अपने दिल पे हाथ रख के कहता है कि भाई इस सरकार से सब परेशान है, बहुत दुखी है। कितनी सीटों का लक्ष्य लेकर निकली है कांग्रेस? अब ये सीटों का तो हमको मालूम नहीं है, पर अभी जिस सीट में हम बैठे हैं ये सीट तो निकलने की स्थिति बन रही है, क्योंकि ओमकार मरकाम, वहाँ से हमारे 5 विधायक, निवास, भुआ बिछिया, आपके डिंडोरी, केवलारी, लखनादोन, ये करीबन हमारे 5 विधायक अभी वर्तमान में हैं। और जो प्रत्याशी भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय मंत्री, उनको तो हमारे चैन सिंह बरकड़े जी ने विधानसभा में ही वहाँ पर हराया है, और वही प्रत्याशी। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सीट निकलने की स्थिति है, और ओमकार मरकाम हम लोगों का मानना है कि सांसद बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप किसान हैं, सरकार कह रही है किसानों को एमएसपी दी है, रेट दे रही है, किस हिसाब से देखते हैं आप? अब हम देखें, पिछले जो 2014 का चुनाव था वो इसी मुद्दे को लेकर भाजपा जीती थी। आज मोदी जी ने वादा किया था उस समय कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी लागू करेंगे, जो किसान की लागत है उसका 1.5 गुना हम किसान को देंगे। लेकिन आज चुनाव के लगभग 10 साल हुए जा रहे हैं, ये उनकी दूसरी पंचवर्षीय है। आप देख रहे हैं किसान आज भी दिल्ली पर बॉर्डर पर लड़ रहा है। 1000 हमारे किसान साथी शहीद हुए हैं। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है, किसान आज भी परेशान है। और जो लागतें हैं, आप देखिए डीजल के भाव देखिए,
आज जो किसानी में मशीनरी किसान को जो यूज़ होती है उसके भाव देखिए, कहीं ना कहीं हर तरफ से किसान की लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उस अनाज का या जो भी किसान द्वारा जो अनाज पैदा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके भाव गिरते जा रहे हैं। आप देखिए 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में किसान का चना 8,000 रुपये कुंटल बिका, अरहर लगभग 10,000 कुंटल से ऊपर बिका, लेकिन आज चने की स्थिति देखिए, इतने लागत के बाद भी 4,000 और 4,200 से ऊपर चना नहीं बिक रहा। अरहर आप देखें 5,000 6,000 रुपये बिक रही है, लेकिन लागत की बात करें तो वो दोगुनी और तिगुनी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं किसान को यह बात समझ में आ चुकी है और इस बार गोटेगांव विधानसभा का एक एक किसान, एक एक मतदाता भाजपा को जवाब देगा और निश्चित ही हमारे जो प्रत्याशी हैं ओमकार सिंह मरकाम, वो बड़े पढ़े लिखे, अनुभवी और 4 बार के विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं उनका और मैं मानता हूं कि इस बार गोटेगांव की जनता उनको बड़े ही अच्छे मतों से जिताएगी, क्योंकि हमने पूर्व में देखा है कि जो हमारे वर्तमान में यहाँ पर सांसद हैं माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, वो लगातार 10 सालों से यहाँ पर सांसद हैं। मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। मेरे क्षेत्र में स्थिति ये है, जो भाजपा कहती है ना कि हम हिंदुत्ववादी हैं, आज मेरा क्षेत्र जो पूरा आप देखिए सांकल से लेके ये जमुनिया मोहर पट्टी, ये पूरा नर्मदा क्षेत्र है और आज भी आप वहाँ जाकर देखिए कि रेत का कितना अवैध उत्खनन चल रहा है खुलेआम। आप यहाँ थाने के सामने से जो खनन माफिया हैं उनके हाईवा डंपर बगैर नंबर प्लेट के निकल रहे हैं, कोई पुलिस वाला या कोई शासन प्रशासन उनको रोकने की उनमें ताकत नहीं है, लेकिन उनके एवज में अगर एक आम व्यक्ति वहां से निकले तो तुरंत वहां चेकिंग में उसको रोका जाता है, उसको ज़बरदस्ती परेशान किया जाता है कि आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, आप ये कागज़ दिखाइए, वो कागज़ दिखाइए। और सांसद जी का क्षेत्र है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आप गोटेगांव प्रॉपर में देखिए कि सड़कों की स्थिति क्या है, आज भी वहाँ पर गड्ढे नहीं पूरे हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है और ये यहाँ की सारी जनता समझ चुकी है कि 2024 में उल्टा जवाब मिलेगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कड़ा जवाब मिलेगा। युवा बेरोजगारी के बारे में आपसे 2 शब्द जानना चाहते हैं। जी, अब 2014 में एक और वादा उन्होंने किया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो हम साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अब आप देख रहे हैं कि लगातार हम न्यूज़ में सुन रहे हैं पेपर लीक की बात। आज हर समय आप जब भी न्यूज़ खोलेंगे तो जो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, जो युवा हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, उनका जो पेपर लीक होना, उनकी जो मेहनत है। वर्तमान पटवारी घोटाला भी एक उसका बड़ा उदाहरण है। तो शिक्षा की स्थिति भी मैं मानता हूँ कि हमारे देश में सही नहीं है और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इसको लेकर भी फैल हुई है और युवा कहीं ना कहीं ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है। आप युवा हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, किस हिसाब से देखते हैं? अब वो तो पूरा भारत देख रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो कहावत है वो भाजपा सत्य करती दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका शासन प्रशासन है, वो लगातार सत्ता में है। वो जो सरकार जो संस्थाएं थी उनका आज किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वो देश का एक एक व्यक्ति देख रहा है और उसको समझ रहा है। क्या नाम है? मैं अरविंद सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली खबर में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए भारत टीवी लाइव। नमस्कार।